ग्रामर का आज पहला लेसन है, नाउन्स के ऊपर है। आप इंट्रोडक्टरी वीडियो देख चुके हैं, आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक कॉन्टेक्स्ट समझ आ गया हुआ है। अब जो ये वीडियो है ये स्पेसिफिकली नाउन्स के ऊपर है, जो कि पहला पार्ट ऑफ स्पीच है जो कि कवर करेंगे। जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं खातून, ये एक नाउन है। ये जो आप जगह देख रहे हैं, एक खूबसूरत सी जगह, ये भी नाउन है। इस दुकान में जितनी चीज़ें पड़ी हुई हैं, खूबसूरत बैग्स मुख्तलिफ तरह के, ये सब नाउन है। इन साहब के हाथ में जो अदरक, प्याज, मिर्चें और गाजर हैं, वो भी नाउन है और ये ख़ुद भी नाउन है। आइडियाज़, ब्राइट आइडियाज़ जो आपके जहन में आते हैं, ब्राइट या डल, लेकिन वो ख्यालात, वो आइडियाज़, वो फ़िलासफ़ीज़, वो थॉट्स, जमहूरियत, कोई ब्राइट आइडिया, वो सब आइडियाज़ आपके नाउन हैं। इमोशंस, सैडनेस, हैप्पीनेस, एक्साइटमेंट, बोर्डम, ये सब नाउन है। आप पीछे मुख्तलिफ तरह के जज्बात और मुख्तलिफ तरह के चेहरे देख रहे हैं, तो ये सब हैं नाउन। नाउन बचपन में छोटी क्लासेस में हमें सादा अल्फाज में बताया जाता था कि नाउन इज़ द नेम ऑफ अ प्लेस, थिंग, पर्सन, आइडिया, क्वालिटी। तो मैंने आपको विजुअली तस्वीरों के थ्रू, इमेजेस के थ्रू, ताकि इमेजेस जहन से निकलते नहीं हैं, और हुपू की लर्निंग सारी विजुअल लर्निंग होती है ताकि बच्चों को इमेजेस जहन से निकले ना, बताया है कि लोग, चीज़ें, ऑब्जेक्ट्स, आइडियाज़, ख़यालात, इमोशंस, ये सब चीज़ें नाउन हैं। नाउन लैंग्वेज का, इंग्लिश लैंग्वेज का वो बुनियादी फंडामेंटल पार्ट ऑफ स्पीच है। पार्ट ऑफ स्पीच आप पिछली वीडियो में देख चुके हैं, इसलिए मैं पार्ट ऑफ स्पीच अब यूज़ करूँगा टर्म। वो पार्ट ऑफ स्पीच है जो हर ऐसे ऑब्जेक्ट को, सब्जेक्ट को कवर करती है, जिसमें जितनी मैंने लिस्ट बताई है ये सब की सब नाउन्स हैं। तो जब आप एक टेक्स्ट पढ़ रहे हो, एक इंग्लिश का आर्टिकल, एक इंग्लिश की पीस, एक इंग्लिश की लाइन पढ़ रहे हो, तो उसमें जहाँ भी ये सब चीज़ें जिन पे मैंने बात की आएंगी, तो ये नाउन होंगे। इसको हम नाउन कहेंगे, पार्ट ऑफ स्पीच कहेंगे। तो अब नाउन का जैसे मतलब आप सेंटेंस देखकर देखते हैं, आई लव फूड, एक आम सा सेंटेंस है ना, आई लव फूड, मुझे वाकई खाना पसंद है, लेकिन आई लव फूड आप कहते हैं। तो इसमें फूड जो है, फूड वो नाउन है। आई और लव क्या है, इस पर हम आने वाली वीडियोज़ में बात करेंगे, लेकिन फूड आपके पास नाउन है। माई हार्ट इज़ फुल ऑफ जॉय, इसमें दो नाउन है। मुझे खुशी हो रही है, जॉय वैसे ही मुझे आ गया कहते हुए। इसमें दो नाउन है, एक हार्ट नाउन है और एक जॉय नाउन है। दो नाउन है। जैसे मैंने कहा था, आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स, ये सब जॉय नाउन है, हैप्पीनेस नाउन है, सैडनेस नाउन है। माई हार्ट इज़ माई हार्ट, हार्ट एक चीज़ है, अब एक चीज़ है आपके बॉडी के अंदर, एक ऑर्गन है, एक फिजिकल चीज़ है। तो हार्ट भी नाउन है और एक इमोशनल चीज़ जॉय, वो भी नाउन है। तो इसमें दो नाउन है। तो ये तो हो गए बेसिक नाउन्स। ये तो आपको बेसिक नाउन्स का आइडिया पता चल गया। आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच की वीडियो में मैंने इस जो पार्ट्स ऑफ स्पीच आगे जितने हम कवर करेंगे उनका बेसिक आपको पर्पस बताया था कि इन वीडियोस का क्या बेसिक पर्पस है। वीडियोस का मकसद आपको फ्लुएंसी देना है लैंग्वेज के अंदर, ग्रामर के अंदर, ताकि ग्रामर आपके लिए इशू ना रह जाए। ठीक है, तो और आपकी इंग्लिश की बेसिक फाउंडेशन जो है छोटी छोटी, वो फिक्स हो जाए, आप बड़ी को मैसिव गलती ना करें। ठीक है ना जी। तो अब ये तो हो गया नाउन्स, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ नाउन्स। अब नाउन्स की दो किस्में हैं, बड़ी सिंपल चीज है। कॉमन नाउन, कॉमन, आम को कहते हैं अवाम। अब जैसे आम चीज होती है, कॉमन चीज है, एक प्रॉपर चीज होती है, खास चीज। तो नाउन दो किस्म के हैं, कॉमन और प्रॉपर, और ये अब आपको बड़े सिंपली पता चल जाएगा। ये इनका इम्पैक्ट क्या है, ये क्यों जानना जरूरी है, क्योंकि ये डिटरमिन करेंगे बेटा कि जब आप इंग्लिश लिख रहे हैं तो आपने कौन से वर्ड्स को कैपिटलाइज करना है, कौन किसको स्मॉल केस में लिखना है। कैपिटलाइज का क्या मतलब होता है कि आपने उसका पहला लफ्ज़ का पहला अल्फ़ाबेट कैपिटल करना है। एक तो जब भी जुमला शुरू होता है तो आप एक कैपिटल लेटर से शुरू करते हैं, ये तो आप सबको पता होगा। लेकिन जब आप बात लिख रहे हैं तो आपने कहीं लफ्ज़ लिखा प्रेसिडेंट, अब ये प्रेसिडेंट जो है ये पी बड़ा हो कि छोटा हो। आपने कहीं लफ्ज़ लिखा क्वीन, ये क्यू बड़ा हो कि छोटा हो। तो ये जो बेसिक रूल्स हैं, आपने लिखा मंडे, एम बड़ा डालना है छोटा डालना है। आपने लिखा स्प्रिंग, ऑटम, समर, अब आई लव मैंगोज इन द समर, तो समर जो मैंने एस डाला है गर्मी का,
वो एस बड़ा डालना है कि छोटा डालना है। तो ये जो रूल्स हैं ये बेसिक डिटरमिन करते हैं हमारी कैपिटलाइजेशन, हमारी कैपिटल किसको कैपिटलाइज करना है, किसको कैपिटलाइज नहीं करना, इन बेसिक रूल्स को। तो इसलिए कॉमन और प्रॉपर नाउन्स को समझना जरूरी है, क्योंकि डायरेक्टली उसका लिखने से हमारा ताल्लुक है। देखिए, मैं कोई भी चीज़ हुपू में आपको रट्टा की नीयत से नहीं पढ़ाता, उसका एक बेसिक फंक्शन है, एक मकसद है। तो चलते हैं, चंद बेसिक रूल्स हैं बड़े बुनियादी, इनको आप, क्योंकि विजुअली हम बताते हैं, इस वीडियो को जब आप 2, 3, 4 मरतबा देखेंगे और हमारी जो मेमोरी टेक्निक हम रिकमेंड करते हैं जब उस पर अमल करेंगे तो आपको ये दे विल बिकम ईजी फॉर यू, दे विल बिकम बैकग्राउंड नॉलेज फॉर यू। इस पे इतना बड़ा हाथी इसलिए बना हुआ है इस इमेज पर, आपके जहन में रहेगा कि जब भी ये चीज़ें आएँ तो इनको कैपिटलाइज करना है, यानी पहले लफ्ज़ के पहले अल्फ़ाबेट को कैपिटल करना है, वो सेंटेंस में जहाँ भी आए। नेम्स ऑफ स्पेसिफिक पीपल, आपने लिखा जी जहाँजेब, आई टुक अ लेसन फ्रॉम जहाँजेब, आई एम स्टडिंग थ्रू हुपू, राइट, आई एम स्टडिंग ऑनलाइन, आई एम स्टडिंग क्लासेस, आई एम टेकिंग क्लासेस ऑनलाइन फ्रॉम हुपू। तो आपने हुपू लिखा, तो अब आपका हुपू का मतलब ये ख़ास बिजनेस, ये ख़ास जो प्लेटफॉर्म है एजुकेशन का, ये ख़ास जो एजुकेशन की मूवमेंट है उसकी तरफ है। तो आपने एज कैपिटल लिखा, आप छोटा हुपू नहीं लिख सकते। तो नेम्स ऑफ स्पेसिफिक पीपल हो गए। डेज ऑफ द वीक, मंथ्स, हॉलीडेज, ये कैपिटल होते हैं। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, जहाँ कैपिटल आएगा। लेकिन सीजन्स कैपिटलाइज नहीं होते। अब आपने लिखा ना ऑटम, ऑटम आने लगी है, तो आपने ए, अनलेस कि वो शुरू में है सेंटेंस के, आपने ए कैपिटल नहीं डालना। विंटर के अंदर आई लव वेयरिंग जैकेट्स ड्यूरिंग द विंटर, और इन आई लव वेयरिंग जैकेट्स इन द विंटर, तो विंटर आपने डब्ल्यू उसका छोटा डालना है। सीजन्स कैपिटलाइज नहीं होते अगर वो उस जुमले के शुरू में ना आ रहे हो। इसी तरह रैंक्स एंड टाइटल्स कैपिटलाइज होते हैं, लेकिन कब? बट ओनली व्हेन यूज्ड राइट बिफोर अ पर्टिकुलर पर्सनस नेम। आपने अपने प्रिंसिपल का नाम लिखा, आपके कॉलेज का प्रिंसिपल थे या वाइस चांसलर थे, तो आपने लिखा वाइस चांसलर XYZ, जो भी उनका नाम था, तो आपने V और C कैपिटल डाला। आपने प्रिंसिपल का नाम रखा कि जी हमारे स्कूल के जो प्रिंसिपल थे, प्रिंसिपल या प्रिंसिपल थी, प्रिंसिपल, और आगे उनका नाम लिखा प्रिंसिपल XYZ, जो भी उनका नाम था। तो जब वहाँ पे प्रिंसिपल आया तो वो P उसका कैपिटल आया। क्योंकि रैंक्स और टाइटल्स कब कैपिटलाइज होंगे? when used right before a particular person's name, जब उस शख्स जिसके पास वो ओहदा है उसके नाम से बिल्कुल पहले आए तो वो कैपिटलाइज होंगे, वरना वो कैपिटलाइज नहीं होंगे। लोगों को ये आदत होती है कि वो जाते हैं जहाँ भी प्रिंसिपल डालेंगे P कैपिटल डाल देंगे, जहाँ भी प्रेसिडेंट लिखना है P कैपिटल डाल देना है, जहाँ भी क्वीन का जिक्र आएगा Q कैपिटल डाल देंगे। उन्हें लगता है कि उससे शायद उसकी अहमियत ये डिमांड कर रही है, वो ऐसा नहीं है। वो सिर्फ तब कैपिटलाइज होगा जब आप उसको राइट बिफोर द पर्सनस नेम लिख रहे होंगे। इसी तरह जियोग्राफिक एरियाज, सिटीज़ के नाम बेटा हमेशा कैपिटल होंगे। आप कराची हमेशा के कैपिटल से लिखोगे, लाहौर कैपिटल से लिखोगे। दरियाओं के नाम रावी रिवर, सतलुज रिवर हमेशा कैपिटल से लिखोगे। स्ट्रीट्स के नाम, पार्क्स के नाम, क्योंकि ये मखसूस चीज़ें हैं, प्रॉपर है ना। इसी तरह बिजनेसेस की, जैसे मैंने आपको भी एग्जांपल दी थी, हॉस्पिटल्स के, बिल्डिंग्स के, ऑर्गेनाइजेशंस के, हुपू की एग्जांपल जैसी थी, वो हमेशा कैपिटलाइज होंगे। और आखिर में मोटे मोटे ये रूल्स हैं, टाइटल्स मूवीज़ के, बुक्स के, चैप्टर्स के कैपिटलाइज होंगे। मूवीज़ के इनके जो टाइटल्स होते हैं कैपिटलाइज होते हैं। हाँ, इसमें एक चीज़ कैपिटलाइज नहीं होती, जहाँ ऑफ आ गया, एन आ गया, ए आ गया, अस आ गया, एट आ गया, इस किस्म के जो चीज़ें जो नाउन्स नहीं है, मैं भी उनका आपको नाम इसलिए नहीं ले रहा कि आपको मैं आई डोंट वांट टू से समथिंग जो अभी आपने पढ़ी नहीं है, लेकिन ये चीज़ें कैपिटलाइज नहीं होती हैं। जैसे मैं एक मूवी का टाइटल सोचें, द थीव्स ऑफ बगदाद, एक अगर मूवी, मुझे नहीं पता ऐसी कोई मूवी है कि नहीं, लेकिन अगर एक ऐसी मूवी हो द थीव्स ऑफ बगदाद, तो अब इसमें जो थीव्स है वो T कैपिटल आएगा और जो बगदाद है वो भी कैपिटल आएगा, लेकिन जो ऑफ है, जो ऑफ का O है वो कैपिटल नहीं आएगा। ठीक है ना, तो वो बीच में कैपिटलाइज नहीं होगा। तो बाकी जो टाइटल्स होंगे वो कैपिटलाइज होंगे। तो ये सादा चंद रूल्स हैं, 6 बेसिक वो रूल्स मैंने आपको बताए हैं जो आपकी 80-90% लैंग्वेज में यूज होंगे। रूल्स चंद और भी हैं, लेकिन आपको ये जानने की जरूरत है जो आपकी जुबान में एवरीडे बेसिस पर यूज होंगे। अब आपने क्या चीज़ अवॉइड करनी है, या आप पीछे स्क्रीन पे देख रहे हैं एक डब्बा बना हुआ है। ये बचपन में हम परिंदे पकड़ने के लिए ऐसा काम किया करते थे। एक डब्बा, उसके अंदर आपने एक सोटी लगाई, दूर तार पकड़ के आप बैठे हुए दरख्त के नीचे दरख्त के पीछे छुप के बैठे हुए हैं कि कोई चिड़िया आके बीच में बैठेगी। एक ट्रैप है। आपने कैप, एक उसको ग्रामर में फनी तरीके से कहा जाता है कैप ट्रैप। आपने कैप ट्रैप में नहीं फंसना, ये टर्म याद रखिएगा, कैप ट्रैप।
कैप ट्रैप क्या है? कैपिटलाइजेशन ट्रैप। दिल चाहता है, लोग ओवर कैपिटलाइज कर देते हैं, वो अल्फाज नहीं कैपिटलाइज करने होते, वो खामखा कैपिटल बनाए जाते हैं, उनको शौक होता है, वो समझते हैं शायद इससे लैंग्वेज ज़्यादा सही हो रही है, मतलब ये ज़्यादा प्रॉपर लग रहा है। ऐसा नहीं है। ये आपको 6 आपने कैटेगरीज देख रही हैं, आपकी 90% ज़रूरियात ये 6 कैटेगरीज पूरी कर देंगी फॉर योर एवरीडे लैंग्वेज। इनके अलावा आपने कैपिटलाइज नहीं करना। डू नॉट फॉल इनटू द, लफ्ज़ याद रखिएगा, कैप ट्रैप। ये हिंट है, ये टर्म है, आपके ज़हन में फंस जाएगी, कैप ट्रैप। अब जी, ये तो कॉमन और प्रॉपर नाउन हो गया। अब नाउन्स सिंगुलर हो सकते हैं, प्लूरल हो सकते हैं, बड़ी सादा बात है। ये एक बिल्डिंग है, आप अपनी पीछे, मेरे पीछे एक बिल्डिंग देख रहे हैं, एक खूबसूरत सी बिल्डिंग, बड़ी प्यारी सी, समंदर के ऊपर एक खूबसूरत एक बिल्डिंग है। अब ये बहुत सी बिल्डिंग्स हैं, तो बिल्डिंग्स, तो ये मेरा मतलब है सिंगुलर और प्लूरल, एक चीज़ या एक होगी या कई होंगी। अब यहाँ पे आप एक मज़ेदार बात चीज़ नोटिस कीजिएगा, ये एक बच्चा है, तो जब मैंने बिल्डिंग से बिल्डिंग्स किया तो मैंने एस लगा दिया बिल्डिंग के आगे, लेकिन अब ये एक बच्चा है, चाइल्ड, क्या मैं इसका प्लूरल कैसे बनाऊंगा? जब बहुत से बच्चे होंगे तो मैं क्या कहूँगा? तो हम बहुत से बच्चों को हम चिल्ड्रन कहते हैं इंग्लिश में, हम चाइल्ड्स तो नहीं कहते। तो एक बिल्डिंग थी, उसको प्लूरल किया तो बिल्डिंग्स बन गया, लेकिन जब चाइल्ड को प्लूरल किया तो चिल्ड्रन बना, चाइल्ड्स नहीं बना, राइट? सो यहाँ से आपको एक फील आने लगी कि अच्छा यार, ये प्लूरल भी, इसके भी कोई थोड़े बहुत कोई रूल्स, कोई गाइडलाइंस हैं कि प्लूरल कैसे बनाना है, क्योंकि इंसान को लिखते वक्त, बोलते वक्त इसकी ज़रूरत पेश आती है। तो चंद जो रूल्स, प्लूरल के जो चंद रूल्स हैं, वो मैं आपके सामने दोबारा, वो मोटे मोटे रूल्स जो आपकी ज़िंदगी को आसान कर दें, चंद, जिनको आप जब 2-3 दफ़ा रिव्यू करोगे, आगे प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस करोगे, इस वीडियो को देखने के बाद, तो आपको एकदम वो चीज़ें जो हैं वो आपके यूज़ में आने लग जाएंगी। यूजुअली आम वर्ड्स के अंदर जिसे हम कहते हैं ना कि यार वो रेगुलर प्लूरल्स हैं, जनरली तो खाली एस लगाने से अल्फाज प्लूरल बन जाते हैं जनरली, जैसे ट्री, ट्रीज, कैट, कैट्स। आप चंद दो मैंने आपको एग्जांपल दिए, बिल्डिंग, बिल्डिंग्स आपके सामने दी, तो आपने एस लगाया लफ्ज़ के आगे बिल्डिंग, वो एस बन गया। लेकिन दूसरा रूल क्या है? दूसरा एक रूल ये है कि जनरली जब लफ्ज़ ओ से एंड हो रहा हो तो एस की बजाय ई एस लगाने से वो प्लूरल बनता है। जैसे हीरो तो हीरोज़, पोटैटो यानी आलू और पोटैटोज़, तो अब आपने खाली एस लगाते तो वो पोटैटोस हो जाता, हीरोस हो जाता, तो हीरोस नहीं, हीरो, हीरोज़, तो ई एस, पोटैटो, पोटैटोस। तो रूल क्या है? जनरली जब ओ से एंड कर रहा हूँ तो ई एस लगाना पड़ता है। इसकी एक्सेप्शंस हैं, इंग्लिश लैंग्वेज का एक प्रॉब्लम ये है कि एक्सेप्शंस हमेशा आपको नज़र आती रहेंगी, कोई ऐसा रूल नहीं नज़र आएगा जो हमेशा फिर ऑलवेज ट्रू हो। तो एक्सेप्शंस है, जैसे रेडियो की प्लूरल रेडियोज़ होती है, अब वो रेडियोज़ हम कहते हैं लेकिन वो ई एस नहीं है, खाली एस लगता है। लेकिन ये नंबर 2 रूल है, जनरली ओ आएगा तो ई एस से उसकी प्लूरल होगी। नंबर 3 रूल, जब वर्ड आप सामने देख रहे हैं, जब वर्ड एस, एक्स, जेड, सी एच और एस एच में एंड हो रहा हो तो दोबारा ई एस लगाते हैं जनरली। ग्लास एस से एंड हो रहा है, ग्लासेस। चर्च, चर्चेज। बॉक्स, डब्बा, बॉक्सेस, ई एस लगा के डब्बा बनता है। बुश एस एच में एंड हो रहा है, बुशेज, राइट? इसकी भी एक्सेप्शंस हैं, जैसे फिश है, वो भी एस एच एंड में होता है, लेकिन फिश की प्लूरल फिश होती है, फिश की प्लूरल फिशेज नहीं होता, फिश फिशेज होती है। तो बेटा लैंग्वेज में चंद चीज़ें हैं जो आपको थोड़ी सी अपने जहन में रखनी पड़ती हैं, आपको जब समझ आ जाए तो आप उसको थोड़ा सा, आपको बार बार रिवाइज करके थोड़ा सा जहन में रखना पड़ता है। और ये सिर्फ पहली दफ़ा होता है, क्योंकि जब आप ग्रामर के बाद रीडिंग पे आते हो ना, और जो आप हुपू के साथ अपनी रीडिंग शुरू करते हो, और रीडिंग वाला अपना काम रेगुलर बेसिस पे शुरू कर देते हो, रोज़ाना नहीं तो 2 दिन बाद, 3 दिन बाद अपनी रीडिंग, एक आर्टिकल ज़रूर 500, 400, 1000 लफ्ज़ का पढ़ रहे होते हो, तो फिर ये आपके एवरीडे यूज़ में आ जाता है, फिर आपको रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन ये तीसरा रूल है। 2 और रूल्स हैं और वो सिमिलर हैं। अगर वर्ड एंड हो रहा है बेटा वाई में और उससे एकदम पीछे वावल है, यानी ए ई आई ओ यू है बिफोर द वाई एंड, तो आप खाली एस लगाते हो। जैसे प्ले, प्लेज। ये प्ले वर्ब नहीं, ये मैं नाउन की बात कर रहा हूँ। प्ले, मैंने शेक्सपियर का प्ले देखा, मैंने एक प्ले देखा, जैसे ड्रामा कहते हैं, मैंने एक प्ले देखा। प्ले, प्लेज, आपने प्ले और उसका प्लूरल किया खाली एस लगा के, क्योंकि वाई से एंड हो रहा था और वाई से पहले ए था, यानी वावल था, ए ई आई ओ यू में से एक था। मंकी और मंकीज, एम ओ एन की ई वाई, तो वाई से पहले ई था, एक वावल था, ए ई आई ओ यू, तो उसको खाली हमने एंड एस किया। लेकिन दूसरा लास्ट रूल देखो, अगर वर्ड वाई से एंड हो रहा है और उससे पहले वावल नहीं है, यानी कॉन्सोनेंट है, क्योंकि वावल्स तो 5 है ना, ए ई आई ओ यू, इनके अलावा जितने बाकी अल्फाबेट्स हैं वो कॉन्सोनेंट्स हैं,
तो अगर कॉन्सोनेंट है तो फिर क्या है, फिर आप एंड में y को I में कन्वर्ट करोगे और ES लगाओगे, y को I में कन्वर्ट करोगे और ES लगाओगे। जैसे पार्टी है तो पार्टीज बनेगा, तो आपने पार्टी का y हटा दिया और IES लगा दिया। कैंडी है तो कैंडीज किया, तो अब क्योंकि y से पहले D था कैंडी में, तो आपने y को I में कन्वर्ट किया, ES किया। y से पहले कॉन्सोनेंट था, D था, D वावल नहीं है, वावल सिर्फ AEIOU है, तो आपने उसको I में कन्वर्ट किया, IS किया। ये आपके 5 सादा रूल्स किसी चीज को सिंगुलर को प्लूरल बनाने में। पहले हमने कॉमन को और प्रॉपर में कैपिटलाइजेशन के रूल्स देखे हैं। ये सादा आपके 5 रूल्स हैं। दोबारा जो आपको 90% 95% आपको लैंग्वेज में काफ़ी हैं, आपको ये दे विल टेक केयर ऑफ योर बेसिक फाउंडेशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। अब मैं तीसरे एस्पेक्ट की तरफ आता हूँ, नाउन के। ये बिल्ली जिस तरह बॉल पकड़ के बैठी हुई है ना, मेरा इशारा पोजेशन की तरफ है। पोजेशन होता है ये चीज़ मेरी है, किसी, ये उसकी है, ये मेरी है, ये उनकी है, ये उनकी है। तो पोजेशन, पोजेसिव होना। पोजेसिव आप इंग्लिश में यूज कर, पोजेस होता है किसी चीज को ओन करना, किसी चीज की आपका मलकियत होना। तो जैसे ये मैं कहूं, अगर जैसे बिल्ली बॉल को पकड़ के बैठी हुई, मैं कहूं बॉल ऑफ द कैट। अब बॉल ऑफ द कैट एक तरीका है कहने का, लेकिन पोजेसिव कैसे बनाते हैं नाउन को? मैंने कहा कैट्स बॉल। अब मैं नाउन को पोजेसिव बना रहा हूं, ये है सब नाउन ही। नाउन कॉमन प्रॉपर किए, नाउन हमने सिंगुलर प्लूरल किए, अब हम नाउन को पोजेसिव बना रहे हैं कि कैट, बॉल ऑफ कैट एक तरीका है। यहां बॉल भी नाउन है, कैट भी नाउन है, बॉल ऑफ द कैट। लेकिन कैट्स बॉल, अब ये 2 नाउन है, कैट्स बॉल, कैट का बॉल। लेकिन हमने क्या किया, अपॉस्ट्रोफी का साइन डाला जो ऊपर आप देख रहे हैं, ठक करके छोटा सा, और आगे एस ऐड किया कैट के, तो बॉल ऑफ द कैट को कहने का दूसरा तरीका हो गया कैट्स बॉल। ये आपका सिंपल पोजेसिव्स हैं, जहां आपने एक सिंगुलर नाउन को पोजेसिव बनाया और आपने कैट्स बॉल कह दिया, यानी बॉल, कैट का बॉल। फिर अब आप देखें दूसरा इंटरेस्टिंग रूल देखें, तो ये तो सिंपल पोजेसिव था। अब दूसरा रूल देखें, हाउस ऑफ बिलाल एंड सुहेल। अब मजेदार बात क्या है, ये पोजेसिव के चंद रूल्स हैं जो मैं आपके सामने एक एक इमेज के थ्रू दिखाऊंगा। हाउस ऑफ बिलाल एंड सुहेल। अब यह बिलाल और सुहेल 2 भाई हैं जिनका एक घर है, 2 चीजों का एक घर है। तो अब आपने क्या किया, अब आपने ये नहीं कहना कि बिलाल्स एंड सुहेल्स हाउस, अब आपने सिर्फ जो सेकंड वाला होगा उसके साथ आप पोजेसिव लगा दें। तो बिलाल एंड सुहेल्स हाउस, बिलाल्स एंड सुहेल्स हाउस लिखेंगे तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि जब 2 लोग एक चीज को ओन कर रहे हैं, चीज एक है, दोनों का घर एक ही है, तो अब आप अपॉस्ट्रोफी एस सिर्फ आखिरी वाले के बाद, यानी सेकंड वाले के बाद लगाएंगे। तो अब आप बिलाल्स एंड सुहेल्स हाउस नहीं कहेंगे, हाउस ऑफ बिलाल एंड सुहेल को दूसरा तरीका कहने का होगा बिलाल एंड सुहेल्स हाउस, या सुहेल एंड बिलाल्स हाउस, सिर्फ आखिरी के साथ अपॉस्ट्रोफी आएगा। तो सिंपल रूल है कि इफ 2 जो सब्जेक्ट्स हैं एक चीज ओन करते हैं, तो आप आखिरी वाले के साथ अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे, उसको पोजेस करेंगे। अब देखिए, अब बिलाल और सुहेल के टेनिस के रैकेट्स हैं, अब दोनों के अलग अलग रैकेट्स हैं, एक रैकेट तो नहीं है। तो रैकेट्स ऑफ बिलाल एंड सुहेल, 2 रैकेट्स हैं, तो अब इसको क्या करेंगे, बिलाल्स एंड सुहेल्स रैकेट्स। अब मैं बिलाल एंड सुहेल्स रैकेट्स नहीं कहूंगा, क्योंकि अब वो 2 रैकेट्स अलग अलग हैं, एक बिलाल का है, एक सुहेल का है। तो अब मैं क्या कहूंगा, बिलाल्स एंड सुहेल्स रैकेट्स। अब मैं बिलाल एंड सुहेल्स रैकेट नहीं कहूंगा, सुहेल एंड बिलाल्स रैकेट्स नहीं कहूंगा, बिलाल्स एंड सुहेल्स रैकेट्स। मुझे दोनों को अपॉस्ट्रोफी एस डाल के पोजेसिव करना पड़ेगा। ये आपका 3rd सिंपल सा रूल है। जब मुख्तलिफ चीजें हैं, दे डोंट बोथ ओन द सेम थिंग। अब आप देखिए, अब आपके पास ऐसे नाम है जो एस में एंड होते हैं, कार ऑफ वकास, कार ऑफ वकास। अब इसको 2 तरीके हैं बेटा। पुराने इंग्लिश में हमेशा ऐसे में जो नाम एस में एंड हो रहा हो उसके आगे एक और अपॉस्ट्रोफी और एस नहीं लगाया जाता था। तो कार ऑफ वकास को वकास कार कह दिया जाता था, जहां एस के बाद आप अपॉस्ट्रोफी डाल देते थे और अंडरस्टूड था कि आपका मतलब वकास की गाड़ी है। कार ऑफ वकास, वकास कार। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में अब वो वकासेज कार कहा जाता है। अब जो मॉडर्न इंग्लिश है जो अब यूज होती है उसमें हम वकासेज कार कहते हैं, हम एक और एस बोलते हैं। इसलिए अब जब एक नाम एस में एंड हो रहा हो तो उसके बाद अपॉस्ट्रोफी एस डालना ठीक है, दुरुस्त है। मॉडर्न इंग्लिश यही कहती है। अगर आपने किसी कदीमी इंग्लिश की किताब में, हमारे यहाँ पाकिस्तान में क्योंकि करिकुलम रिवाइज नहीं होते और पुराने चले आ रहे होते हैं, तो अगर आप ये पढ़ें कि नहीं ये गलत है, तो ऐसा नहीं है। अब ये एक्सेप्टेबल है
जब नाम एस में एंड हो रहा हो तो आप खाली उसके बाद अपॉस्ट्रोफी भी डाल सकते हैं और अपॉस्ट्रोफी एस भी डाल सकते हैं, क्योंकि हम उसको मॉडर्न इंग्लिश में बोलते ऐसे हैं वकासिस कार। तो अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं कि दोनों ठीक है, वकास कार भी ठीक है, वकासिस कार भी ठीक है। अब देखिए, अब बेटा वो नाउन्स जो एस डाल के प्लूरल बनाए जाते हैं, मैंने उसकी पहले बात की है, जो एस डाल के प्लूरल बनाए जाते हैं, बॉय बॉयज, गर्ल गर्ल्स, कैट कैट्स, ट्री ट्रीज, बिल्डिंग बिल्डिंग्स, जैसे हमने पहले बात की। टीम ऑफ बॉयज, अब लड़कों की टीम, लड़कों की जो टीम है, अब मैंने बॉयज टीम कहना है, अब ये बॉयज प्लूरल है, बॉयज टीम है, तो जब मैंने बॉयज टीम कहना है तो मैंने एस के बाद अपॉस्ट्रोफी डालना है, एस से पहले नहीं डालना, क्योंकि मैं बॉयज प्लूरल की तरफ इशारा कर रहा हूं, लड़कों की टीम, लड़के की टीम नहीं है। तो अगर मैं बॉय के बाद अपॉस्ट्रोफी डाल के एस डाल के बॉयज टीम करूंगा तो वो लड़के की टीम होगी। जब जो इस तरह आप स्क्रीन पे लिखा देख रहे हैं बॉयज टीम, DOY, एस के बाद अपॉस्ट्रोफी आया है, तो अब ये बॉयज की टीम है, मतलब लड़कों की टीम है। तो एक बड़ा सिंपल रूल है कि जब अपॉस्ट्रोफी आप प्लूरल कर रहे हो चीजों को, तो प्लूरल की अगर आपने पोजेशन शो करनी है, गर्ल्स ड्रेसेस, बॉयज टीम, तो आप उस एस के बाद अपॉस्ट्रोफी को डालोगे, जिस तरह क्लोथ्स ऑफ। अब ये देखो, अब ये फर्क है, जो बॉयज टीम था वहां प्लूरल बन रहा था एस ऐड करके, जो ऐसे प्लूरल हैं जहां एस डाल के नहीं ऐड प्लूरल बनाया जाता, जिस तरीके से कुछ स्पेशल वर्ड्स हैं जो आपको सिर्फ याद करने पड़ेंगे या आपके पढ़ने से, इंग्लिश को पढ़ने से आपको पता चल जाएगा। चाइल्ड, चिल्ड्रन, शीप की प्लूरल शीप होती है, फिश की प्लूरल फिश होती है, डियर की प्लूरल डियर होती है। कुछ ऐसे ऑड वर्ड्स हैं जैसे क्राइटेरियन की प्लूरल क्राइटेरिया होते हैं। आपका क्राइटेरियन क्या है, आपके क्राइटेरिया क्या है। स्टिमुलस, कोई चीज आपको, कोई एक चीज आपको एक्शन पे मजबूर करे, एक स्टिमुलस या एक पैकेज, एक चीज आपको पुश करे, तो स्टिमुलस की प्लूरल एक्शन लेने पे स्टिमुलाई होती है। तो चंद वर्ड्स हैं जिनकी प्लूरल आपको याद करनी पड़ती है, ये ऑड वर्ड्स हैं, उनका कोई रूल नहीं है। लेकिन अब जिस तरह वर्ड है चाइल्ड, इसकी प्लूरल है चिल्ड्रन, तो अब मैं क्लोथ्स ऑफ चिल्ड्रन, लेकिन जब मैं चिल्ड्रंस क्लोथ्स कर रहा हूं तो यहां वो प्लूरल चाइल्ड के एंड में एस डाल के नहीं बना, वो चिल्ड्रन है, चाइल्ड्स नहीं है। तो जब मैं चिल्ड्रंस क्लोथ्स कहूंगा तो मैं चिल्ड्रन के बाद अपॉस्ट्रोफी एस डालूंगा और आगे क्लोथ्स डाल दूंगा। मैं एस के बाद अपॉस्ट्रोफी नहीं डालूंगा जैसे मैंने बॉयज टीम में किया था वहां, क्योंकि बॉयज प्लूरल था बॉय की, यहां चिल्ड्रन प्लूरल है चाइल्ड की, और जो प्लूरल है उसके एंड में एस नहीं आ रहा, वो एस डाल के प्लूरल नहीं बना, तो मैं चिल्ड्रंस क्लोथ्स करूंगा और अपॉस्ट्रोफी एस डालूंगा। तो वेरी 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 सिंपल। तो ये हैं चंद आपके पोजेसिव के रूल्स। तो इस वीडियो में आपने बेसिक नाउन क्या है, कॉमन प्रॉपर क्या है, सिंगुलर प्लूरल क्या है और नाउन की पोजेशन कैसे शो करनी है, ये आपकी लैंग्वेज का आप समझ लें 80% जो वर्किंग आपको फंक्शनल बना देगा। मकसद आपको जुबान का ग्रामेरियन नहीं बनाना कि आप आगे जाके ग्रामर पढ़ाओ, मकसद आपकी जुबान को फंक्शनल करना है कि आप लिख सको गलती के बगैर, बोल सको गलती के बगैर और पढ़ सको गलती के बगैर, आपकी लैंग्वेज फंक्शनल हो जाए। हमारा ग्रामर का मकसद वो फाउंडेशन ले करना है आपकी प्रैक्टिकल लाइफ के लिए, कि आपको काम पे, जॉब पे, स्टडीज़ में, एप्लीकेशंस में, एवरीडे लाइफ में आप गलती ना करो। तो ये बेसिक है। इस वीडियो के बाद जब आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस करोगे, ज़रूर करना, प्रैक्टिस क्वेश्चंस करोगे तो वो कॉन्सेप्ट्स और क्लियर होंगे और इस तरह आपकी लैंग्वेज ग्रो करती जाएगी।